भाई उसे वो बहुत समझदार लड़की है, डीआईजी साहब बहुत समझदार है, उन्हें सारा पता, और मैं सामने बैठने को तैयार हूं। ना तो मैं किसी को जयचंद कहूंगा, ना गद्दार कहूंगा, ना किसी को कहूंगा। मैंने अगर पैसे दे रखे प्रॉपर्टी टोटल बेच दूंगा। मुझे बताया था कि मांगे राम त्यागी ने 2 तीस, और ये भी आज तक किसी को नहीं बताई थी। वो लोग हिसाब मांग रहे, उनका 1 रुपया नहीं आ रहा है। जिसे हिसाब लेना वो तो ले लो भाई। इस पर कहना मैं, इस पर अमित पे, अमित को कहा दिया मैंने, उसके नंबर भी है वो। भाई नेट खत्म हो गया था, उधार लिया नेट खत्म हो गया था, बराबर में एक का वो लिया। देखो सुनो बात भाई, इसका इन नेताजी का फोन मेरे पर उसकी भी रिकॉर्डिंग है। गोधन वाले दिन इसका फोन गया था मेरे पे, गोधन वाले दिन मेरे को फोन गया था। बोला बाबूजी अपना आधार कार्ड दे दो। मैं कहा भाई क्या करे? अब जी मैं आपको गाड़ी लेकर दूं। मैंने कहा भाई मैं तो किसान आदमी, छोटी गाड़ी मेरे पर, मैं तो इसे चलाऊंगा, मैं समाज को ना बेचूंगा, ना आंदोलन को बेचूंगा। मैंने इसको मना कर दिया। इस पर कसम खुआ के पूछ लो उनको, तुझे बात कही नहीं। अब जो वहां से गया टिकेत साहब के पास, इसने बाइट दे रखी, पत्रकार महोदय को वहां ले गया। टिकेत साहब के पास, राकेश टिकेत जी के पास 40 आदमी हापुड़ के मेरठ के थे इसी प्रकरण में। अब जी तुम भी बाइट दे दो। भाई जब हम यूनियन में है तो हम कहेंगे किसे? उन्होंने बहुत बढ़िया, एक बड़े बड़े चौधरी साहब के, मैं सिसोली गया खुद, मैंने कहा उन्होंने, मगा जी हम बैठ जाओगे सारे पर, जब हम यहाँ रहे तो बोल लगा कौन? उन्होंने भी कहा भाई त्यागी समाज की शायद में, इसकी शायद में गलत हो रहा है। ये जो पता हो ना, अपने रेश टिकेत जी बड़ा भाई हैं, और वहां जाके इंगे तिंगे बात बता रहा। 40 आदमी आए थे त्यागी, रामोतार त्यागी पूरी टीम के साथ, ज्ञानेश्वर त्यागी पूरी टीम के साथ आए थे हापुड़ और गाजियाबाद के। और मैं तो भाई उनका एहसान नहीं भूलने का, मैं तो पूरी जिंदगी उनका एहसान नहीं भूलने का। महिलाएं दिल्ली तक अपने बच्चों को लेकर, मेरठ से महिलाएं, वह लड़की अनमैरिड लड़की, मैं उसमें आ रहे, उन पर मुकदमे लग रहे, टोल्लो के मुकदमे। भाई हमें पता नहीं धन तो कितना मिल गया, लेकिन यो मिल गया। एक तो टोल्लो पर मुकदमे मिले, वहां मिले, लेकिन हम उन तक घबरा नहीं रहे। हम आज कहीं ना कहीं 100 दुख इस बात का हुआ। आप मुझे एक बात बताओ, इस लाइव के माध्यम में सब उस पर हैं। भाई माननीय भूपेंद्र चौधरी प्रदेश के सबसे बड़े में हैं, उन्होंने माफी मांग ली। 50 मिनट तक मेरी बात हुई, स्वतंत्र देव जी ने माफी मांग ली। और क्या चाह रहा है भाई, और क्या चाह रहा है? अगर माफी नहीं चलती तो तू क्यों कह रहा है बार बार इस बात को? अब जी महिला को अब सोमने गए, मैंने वापिस शब्द वापिस ले लिए, गलती हुई मेरे पे। जब शब्दों से नहीं ली जाती तो तू भी जो है दिक्कत पड़ जाएगा। तेने दे रखी महिला को, ऐसा है। देखो सुनो बात, मतलब ज्यादा खच गया मामला, ज्यादा खच गया। या तो इसके अलावा हम इन्हें अपने वालों को गाली देनी शुरू कर दें। पता नहीं झूठ कहां था रे। मेरे सामने 2 चारक जागत है, मैं उन जाग तो कुछ नहीं कहने का भाई। उन्हें तो बेचारों गरीबों को भाई बेरोजगार है, उन्हें तो 10-15 हजार रुपये महीना दे देंगे। उन्हें अग्नि उसका तो कुछ पता नहीं, उन पर तो वो दियो जो, उन पर तो कुछ ही लिखवा लो। क्यों? उन्हें तो 15,000 रुपये से दिख रहे, घर बैठे 15 मिल रहे। किसी दिन यो जो है उनका भी इलाज करवाया देगा। क्यों? कोई अनेडी सा फंस गया, मां नानी का दवा ठोक दिया तो कर देगा। सुबह कल मैं बता रहा आपको, कल सुबह 3:45 बजे 804 नंबर आबाद में उस लड़के ने मेरे फोटो के दोनों तरफ लगा के फूल के निशान, और वो वायरल कर दिया। क्यों भाई? भारतीय जनता पार्टी आतंकवादी है क्या? हमने भी वोट दे रखी थी। लड़ाई हमारी वह दूसरी जगह, अपना अधिकार हक मांग रहे, आगे भी लड़ेंगे। लेकिन तो राष्ट्रवाद की पार्टी है, चलो मांगे राम त्यागी के बराबर में अगर तू लगा रहा तो योगी और मोदी की पार्टी है, काहे को अक्सोप कर रहे भाई? उन्होंने महिला को गाली तो दी।
भाई उन्होंने महिलाओं को गाली तो नहीं दी दोनों ने। मतलब यो है नेताओं सभी ऊपर, जनता सभी ऊपर। रुड़की महाराज बाइट दे रहे और इन 15 लाख की जनता ने मुझे नेता मान लिया। 17 साल मैंने काम करा, हम नहीं जानते, जनता नहीं जानती किसका काम तुमने काट दिया। पुलिस तुझे 25,000 का इनाम पे ली, तेरा जो है हिटलर बना दिया, तू टीटी बन गया। मैं बोला नहीं, मैं किसके सामने नहीं बोलता। और आज बड़े दुख के साथ कि जब पैसे वाला मामला है ना भाई, मेरे को कत्ल कर देता, मैं कुछ भी कर देता, लेकिन हमारा बड़ा दुख हुआ। और इस समाज को भी मेरा मुख्य कारण यही था इस पढ़ने को, और देखो समाज को फटने नहीं देने के। इसने एक बात और कह रखी, हमारे आदरणीय मेरे बड़े भाई हैं अनिल राय जी, एक बात और कह रखी इसने इसी बाइट में कि ये जो समाज है, शुक्रवार 21 तारीख में मीटिंग पंचायत। अरे भाई ना तो मांगे राम जाएगी ना वहां के लिए, अब मांगे राम जाएगी वहां कर रहा पत्रकार महोदय पूछ रहे, कहीं अगर मांगे राम जाएगी फेसबुक से और व्हाट्सएप से गया होगा तो मेरे को मानहानि का दावा ठोक दिया। भाई मैं कह रहा ये कर रखी उस इलाके वालों ने, और ये उन लोगों ने कर रखी त्यागी एकता दिवस। जिन लोगों ने, और है भी सही बात, जिन लोगों ने समाज का सम्मान बचाने का काम किया, समाज को एक सूत्र में बांधने का काम किया, लगभग 70, 80 या 100 साल में समाज जाग क्या होगा ये उन लोगों ने कर रखी। मेरे पे तो फोन आया था, चिंटू त्यागी और एक एडवोकेट साहब हैं और 5-4 के, बोला भाई त्यागी आपको आना पड़ेगा। मगर जी आ जाएंगे भाई, मुझे फर्क है पंचायत है, हम क्यों करेंगे। अब ये कह रहे कि मांगे राम त्यागी लोगों को मने कर रहा है, रुहाना मने करी, मेरठ मने करी, रिकॉर्डिंग दिखा रहे, जो मेरे को फोन कर रहा है क्यों रुकेगा भाई। वो मुझे पता था ये फोन करा रहे, मैंने उनको यही कहा भाई मैंने केवल वीडियो में वायरल कर दो। मैंने उसमें हर वीडियो में जो इन्होंने मेरे पर करवाई हर में यही कहा भाई, जब मामला निमट गया, माननीय स्वतंत्र देव सिंह ने भी अपने शब्द वापिस ले लिए, भूपेंद्र चौधरी ने ले लिए, पूरी सरकार ने वापिस ले लिए, और हमारे लिए इतना समय है क्या। ये खाम का क्यों है। अब 3 करोड़ तो मतलब पार्टी बन रही, 3 करोड़ जमा कर दिए, पता नहीं कहीं ऑस्ट्रेलिया तैयारी वह पार्टी बनकर, वह इंग्लैंड तैयारी, वह कहाँ तैयारी, कहाँ 3 करोड़ रुपए जमा हो, और कभी हेलीकॉप्टर सहारनपुर उतरने लगो। तो ये बड़ी बड़ी बातें करके ठीक है गांव के आदमी को आप कुछ दिन के लिए प्रभावित कर सको। छोटे भाई मेरे चांद, मैंने कह रहा जितना हम लोगों ने, मैंने नहीं करा, हम लोगों ने आपके लिए कर दिया ना, तो कोई अगर असली खानदान का होता, खून होता असली बढ़िया वाला, तो 3 पीढ़ी अपनी अगली आने वाली 6 पीढ़ियों का आगे जाता कि समाज का एहसान नहीं। दुकानों पर भी हिस्से पड़ गए थे। अगर आप ये कह रहे हैं ना खुलाम मन से कहा आपने कि माननीय हाईकोर्ट के उससे, ठीक है मैं मानता हूं आपको हाईकोर्ट से जमानत मिली, सरकार से बात नहीं हुई, लेकिन आपकी दुकानों में फित्ते पड़ गए थे, आपके पेटे भी वहीं लगे, आपका सम्मान बचने का काम किया। ठीक है, उस दिन वहां से हापुड़ के पास एक गांव था, उस दिन मीटिंग थी, तुम्हारी पत्नी का फोन आया, अन्नू का फोन आया, बाबूजी पेटे जो ना बैठ रहे हैं, सभी लोग कम से कम 500 लोग वहां गए, हम जाकर आमा सामने बैठ गए। और मैं आप लोगों को भाइयों एक बात और बताना चाह रहा, भाई एक चीज का तो मैं गुनाहगार हूं, मैं एक चीज का गुनाहगार हूं, वो मैं आपको बता रहा। मैं बिल्कुल न्याज के माध्यम से, इसने कई जगह कह दिया, एक दिन एक जगह कहा मांगे राम त्यागी ने मेरे घर खाना खाया। मुझे, मैं गेट पर बैठा था मार्क्स सोसाइटी के, मुझे बुखार चढ़ रहा था भाई, मैंने इसकी पत्नी को कहा, अन्नू को कहा मछली की दाल बनवाया कि हम 2 जने थे भाई, खाना तो हम खा गए, इसके लिए मैं गुनाहगार हूं। एक बार फिर गया, जब भी भाई ने मुझे खुआया, अभी 1.5 महीना पहले लड़के के साथ गया था, ये नुकाया उस दिन भी, मैं हाथ में गंगा जब लेकर कह सकता हूँ मुझे कहानी चाहिए, मुझे दुख हो रहा है। इसने मेरे तो पूछा कुछ और बात, मैं कहा कुछ नहीं बात, समझ गए ना, कोई पैसे की बात है, ये बाबू जी ठीक चल रहा है, मैं कहा हाँ ठीक चल रहा है। ठीक है, मैंने इसको कई बार
समझाया, मैं कहा उन लोगों तो भाई संपर्क करो। मैं 3 बार इससे जो है ना बार बार ये कहता रहा। इसकी साथ में एक लड़का रहा, लंबा था, वो वहां से भी इसकी फाइल फूल जब थी वो किलो पकड़ा हुआ था। उसका लड़के का नाम अभिषेक है। वो जो है, अगर कोई आदमी ये कहता है अपने बच्चों के सिर पर हाथ धरकर, मुझे कहानी नहीं चाहिए लेकिन जोर पड़े ना, वो कह रहा हूं कि मांगे राम त्यागी को हमने ये किया वो किया, तो भाई प्रॉपर्टी बेच के पैसे दे दो। मैं समाज का कह रहा है, मैं समाज का सर नहीं चुकने देने का। अगर कहीं से भी मैंने जो ना कराया, और वो आदमी आगे बताया दो, वो जो पैसे बात चल रही कि किन्ने जो ना 10,000 20,000 लाख 2 लाख मांगे राम त्यागी को दे दिए। और भाई सुनो बात, या पगड़ी से दे दो, देखो बात भी सही है इसकी अपनी जगह बात सही है, या पगड़ी से दे दो। मैं तो भाई थारी छोटी पंक्ति का आदमी हूं, पीछे का आदमी हूं, किसान आदमी, मेरे पे चलने का भी नहीं भाई। ना मेरा जुगाड़ है, मेरे पास छोटी गाड़ी है, और ना मेरे पे रोज भागा दौड़ गए मेरे पे काम चलने का। ये पगड़ी से बता दो ना। मैं आगे जो है ये लांछन जो इस किस्म के लग रहे हैं, मुझे तो डर लगने लगा भाई, मुझे तो डर लग गया। इसको ही पर दो भाई। समाज चाहते हो, समाज जब भी यार मैं कहीं भी सब मेरा आमा सामने बैठा लो, जहां भी चाहता हो, अपने घर चाहता हो, किसी भी उसमें चाहता हो, जहां समाज के सम्मानित आदमी चाहते हो, मैं वहां ने तैयार हूं। अगर इसने ये बता दिया कि इस ये डॉक्टर के जो पैसे गए इससे अलग 2-3 अलग पैसे गए, तो जो चोर का हाल वो मेरा हाल होगा। मैं फिर एक बात आपको और बताना चाह रहा। कुछ आदमी ऐसे हैं आंदोलन में, आंदोलन उन लोगों की वजह से चला। हापुड़ में गांव पड़े खिलवाई, देखो कहां से खिलवाई, और वहां के जो में है गजेंद्र त्यागी, वो भी त्यागी। यहां से अगर जो ना न्यामूम और मुझे फलक हो रहा है, डेली मेरी सहायता करते, तेल लगो 3,000 का। उन गाड़ियों ने कम से कम 8-10 लाख रुपए का तेल खा होगा आंदोलन चलाना। जहां हम गए रोज, कभी नोएडा, कभी गाजियाबाद, कभी गांव में, कभी शहरों में, कभी इंग 1 रुपए का अगर इसके घर में किसी पेट्रोल पंप को दिया हो तो हमें बता दिया काम करो। ये उन लोगों ने, ये उन लोगों के कारण धरना चला। एक आदमी कालंद का है, जब वहां से भट्टी चल रही थी और जलेबी बन रही थी, वहां हॉस्टल के बच्चे भी और भी मजदूर भी आने जाने वाले सब खाते। 1 महीना बाद 28 दिन बाद जब मैंने उन्होंने पूछा, भाई ये हम पैसे दे नहीं रहे, ये जलेबी कहां से आ रही। उन आदमियों की वो देखो, उन आदमियों ने धरने चलाए, कम से कम 5-6 लाख रुपए उस आदमी के। वो कालंद का है, अनुज त्यागी और एक रोहित त्यागी। मुझे 28 दिन बाद पता लगा कि जलेबी में बना रहे, उन्होंने हमें कभी ये नहीं कहा। और ये धरना उन लोगों के कारण चला जब कहीं ना कहीं इसी के ऊपर डिस्प्यूट हो गए, वो भी कारण यही था। और नहीं तो उन लोगों ने बहुत बड़ा काम किया। शुरू में जो ना हर तरीके के वहां से जो ना वो लगाए, जो अगर भाई तेरा है, जो आदमी ने कह रहा है हमने टेंट लगाया, तो वो टेंट वहां से खिलवाई क्यों रखा। वो खिलवाई वालों ने सुबह आकर टेंट लगा था, वो उनका रखा वहां से। अगर श्रीकांत त्यागी के परिवार का या कोई रिश्तेदार या इसका मेल जोड़ का है, वो कह रहा हमने टेंट लगाया, हमने वो करा, तो उसे जाकर ठहरा खिलवाई दवाई खिलवाई रखा। तकत सोहनी ये 12 गांव इन्होंने गद्दे और तकत दिए, समझ गए। यहाँ के सुनील त्यागी और संजीव त्यागी जाते रहे और हर तरह की मदद उन लोगों ने करी। मच्छर, मक्खी, पानी, और जो हमने सरकार से झेला, कहीं कहीं हमारे पर मुकदमे लगे। हर टाइम हम जो ना गोलियों की और उसकी बौछार में रहे थे, लाठियों की। ये आंदोलन जब चला ओमैक सोसाइटी पे, अब अपने दोस्तों को बैठा ले भाई। ओमैक सोसाइटी में अगर कोई बैठ गया वहां से सड़क पे जाएगा। ये जो कह रहा है कि मैंने ये कहा मांगे राम को नोएडा में, भाई मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान बन रहूंगा, जहां कहेगा वहां नीचे बैठ जाऊंगा। और तू एक बार आंदोलन चला के दिखाया था सड़क पर बैठकर, जितने तेरे मिलने वाले थे।
जब वे इतने वो थे, मैंने इसको कहा जिस दिन छुटकाया, भाई आज तुम जायजा, इसी के सामने कहा आज तुम लोग जायजा का करे, श्रीकांत भैया जिंदाबाद। उस दिन कहाँ थे? उनका मेरे पे एक जवाब था उन लोगों का, बोल रहा जी पुलिस ने सबको तय रखे थे, यानी कि पुलिस ने उन्होंने तो तय रखे थे ना, तो वे 6 लड़के तय रखे थे। और मैं बता रहा, एक मेरे और बात ध्यान आएगी, कहां तक बताऊं इसकी, सभी लोग हैं केला मांगे राम त्यागी नहीं, जो 6 बच्चे जेल गए थे, इसने हमें खुद जेल में ये कहा अभिषेक नदीन ने, और इनका खर्चा, इनके वकील का खर्चा हमने बयान कराया। मैं गवाऊं इस बात का। मेरी उस लड़के तो नितिन से बात हुई, मगर भाई बेटे कोई बात होगी, अब बाबूजी सब चल रहा है, हमने अपना मगर अब पते लगाने लग रहे कि वे कि हमने तो अपना खर्चा अपना बयान करा, यो लुका रहा, अब जी मैं यहाँ 2-2 लाख रुपए वकील कर रखे थे उनके लिए। मुझे तो ताज्जुब हो रहा था जब ये सुना था, हम तो सारी बात इसकी सच मानने थे। और 7 लाख रुपए में वकील, भाई 7 लाख रुपए में सीजीएम का वही तो कैंसिल होनी थी, वहां वकील वो भी झूठी होगा भाई, वो तो 5-7-10 लाख रुपए का। हर जगह इसकी यही बात है। सहारनपुर मीटिंग होती, वहां हेलीकॉप्टर उतरा था, देखो मारा भाई, मारे पर हाथ जुड़वाया ना, ऐसे समाज को बांटो, समाज ऐसे चलेगा। मैं तो भाई समाज वालों को भी कह रहा है, भाई मांगे राम त्यागी की बजाय भाई जैसे को रख लो पैसे वाले को, और मेरी तो जहां भी आएगी चमक तमाम मेरे, जिस कहीं भी खून की जरूरत पड़ेगी, किसी भी बात की जरूरत पड़ेगी, मैं तैयार हूं 24 घंटे। लेकिन ये इस किस्म की जो इनने, उसका दुख हुआ बहुत ज्यादा, इस किस्म का जो इनने मेरे पर आरोप लगाया। रही अब यहाँ की बात, खाईकेटी हो, बरला हो, फड़ौदा हो, कुतुबपुर हो, भैंसानी हो, इतना तनाव का माहौल इस आदमी के द्वारा यहाँ हो गया था। और यहाँ मेरे आपस में कट्टम कट्टा हो गई थी, सारे मेरे भाई भतीजे। यहाँ जो है इसने ऐसा काम कर दिया, लेकिन मेरी वो कहा था हमें भी नहीं तय की, लेकिन मेरी ऐप बहुत बाद में खुली। और मैंने ऐसा जब भी कहा था भाई ये फैसला, ये फैसला, ये फैसला, ठीक है। और जो इसके शुभचिंतक थे, अब जो अगर ये सुनना चाह रहा, टोटल रिकॉर्डिंग मेरे पास है, इसकी पत्नी की रिकॉर्डिंग है, जो भी मेरे पास बात हुई मेरे फोन में टोटल ऑटोमेटिक हुई है। उस टाइम पर तो है नहीं ऐसा, लेकिन टोटल है। चुनाव उसके जो धरना प्रदर्शन हुए थे, जोर से चाहो वो ले लो, जोर से बता रहे। और मैं कह रहा इन बातों में कोई नहीं दे रहा ना, यहाँ भाई हब बना ऐसे मुजफ्फरनगर को। कहाँ गए थे भाई? माता जी की हत्या हुई, संदिग्ध मौत हुई, कहाँ गए भाई? एक शब्द नहीं बोल रहे अब तक। चलो मांगे राम त्यागी भाई तेरा दुश्मन बन गया, भाई मैंने लूट मार ली, मैंने नुकसान दे दिया तुम्हारी पत्नी का, बच्चों का, अरे भाई तुझे भी बहुत नुकसान दे दिया राजनीति भाई। और तो है समाज भाई, और समाज तो है। मतलब ये है, दीपक हत्याकांड में नहीं बोल लोगे, वो लड़का जेल चला गया उसमें नहीं बोल लोगे, 4 मुकदमे अब यहाँ मुकदमे लगे, गाजियाबाद में 5 तारीख में मांगे राम दुश्मन था मुझे छोड़ दो, और के उसमें तो बोल पड़ता, उसमें नहीं बोल लोगे। समाज की एक लड़की है वो 40 दिन तो लापता है, उसमें नहीं बोल लोगे। मतलब ये हो, जहां प्रशासन की शायद आमना सामना होगा वहां तो नहीं बोल लोगे, और जहां माला होगी, पगड़ी होगी, फूल मालाएं होंगी, बढ़िया बढ़िया कुर्सी होंगी, देखो सुन लो बात। मैं तो भाई तुम्हें भी कह रहा समाज को भी, समाज की लड़ाई नीचे धरती पर बैठ कर लड़ी जा, सोफों पर बैठकर, या वैसा ये ट्रेंड बदल गया। सरकारें जब मानती है आंदोलन से मानती है। हम अपने भाइयों की, मेरे लिए वे ना जैचन है, ना गद्दार है, ना एजेंट है, ठीक है। मांगे राम त्यागी को कह दिया, मैं उसमें नहीं कर रहा, लेकिन हमारे समाज के बारे में जो लड़के जो नेतागिरी कर रहे वो हमारे लिए सम्मानित है, और उनके पीछे खड़े। अगर किसी ने भी, अगर सरकार ने या किसी भी पार्टी ने उनके लिए कुछ वो किया, या किसी भी आदमी ने, भाई मेरे तो बुरा कोई नहीं होने का। अब और मैं उन महिलाओं का भी अपनी बहन बेटियों का भी सम्मान कर रहा है, जिन्होंने वहां कई कई मुकदमे थे और आज तक उन पर एक का बात फोन करने की नहीं गई रही। उसकी बात यह है कि मुझे लिस्ट नहीं मिली, वो सबको पता। वह तलहटे वाला कुलदीप है हमारा छोटा भाई, उसके पास वो मेन रजिस्टर, और वो सुनो बात, वो रजिस्टर
विशाल त्यागी जिसने वहां से खाने पीने का टेंट का इंतजाम किया, उसके भाई पर है टोटल रिकॉर्ड। तो जब विशाल त्यागी जी तुम्हारी साथ थे और उसके भाई को रिकॉर्ड है, आपने कभी लेने की चेष्टा करी? हमने कई बार कहा भाई ये इन लोग हैं, इनसे बात करो, लेकिन यही है, कहना कुछ और है, करना कुछ और है। और भाई हम तो नहीं चाह रहे तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो, लेकिन भाई मेरे को हाथ जुड़वा लो, हम माफ कर दो, कोई कल को आपत्ति पता होगी फिर भी हम तेरी शायद खड़े, लेकिन भाई ये चैप्टर बंद कर दो। पैसे की बात यह है, फिर तिवारा कह रहा है बाद में, अगर कहीं मुझे आदमी बैठाने चाह रहे तो बैठने को तैयार हूं। और 21 तारीख का जो आंदोलन है मांगेराम त्यागी के द्वारा नहीं कराया जा रहा, मैं उसमें जाऊंगा जरूर नोएडा, वो पूरे समाज के द्वारा, वो गाजियाबाद और उन 4 गांव जिन्होंने वहां तन मन धन से लोगों ने हर तरह का इंतजाम करना वो काम किया, वे वो कर रहे हैं और उन लोगों को सम्मानित कर रहे हैं। वे 6 बच्चे भी उन्हें सम्मानित होंगे। जोड़ से जेल गए थे, जोड़ से उन्हें सुभाष चंद्र भगत सिंह की तरह वहां मैक्स सोसाइटी में बढ़ने का काम किया और वहां लोगों को सम्मानित होंगे और बैठ कर अपनी बात कर लेंगे। इन बातों के साथ रही उसकी बात, भाई हम वहां भी नहीं मने करते किसी को, भाई हम मांगेराम त्यागी नहीं मने करता भाई, सुख करताल दूसरा सरकार जानेगी, अधिकारी जानेंगे। और हम तो लुचा रहे भाई हम तो भाई मैं तो तेरा माड़ा गिरूंगा भाई। अगर स्वतंत्र देव जी वहां बुला लिए मंच पर तो भाई मैं तो उसी दिन नेता मान लूंगा। मैं तो जो धन्यवाद कर रहा, बहुत बढ़िया मांगा आपकी, बुलाओ स्वतंत्र देव जी को भी, भाई समाज ने तो कर दिया माफ, और आप जो वहां बुलाओ और उसको माफी मंगवा दो, उसके लिए आप आजाद हैं और पार्टी बनाने के लिए भी आजाद हैं। लेकिन हम बख्शो। जय जवान, जय किसान, जय परशुराम।